चांद पर पानी की मौजूदगी ये एक ऐसी कल्पना है जिसके चारों ओर चांद पर विकास की इबारत लिखी जानी है। यानी चांद पर अगर पानी मिलता है तो वहां पर बहुत सी ऐसी योजनाएं चल सकती है, वहां पर ऐसे बहुत से स्पेस मिशन चल सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में मानवों को अंतरिक्ष की बेहतर समझ पैदा करने में मदद मिलेगी। तो इसी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है चीन के वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने दावा कर दिया है कि उन्हें चांद पर पानी की मौजूदगी के साक्ष्य मिल गए हैं। अब सवाल यहां यह उठता है कि पहले से जो कल्पना की जाती थी चांद पर पानी की मौजूदगी की, तो उस वक्त यह कहा जाता था कि उसके जो अंधेरे वाले हिस्से में यानी दक्षिणी ध्रुव के पास का जो भी इलाका है वहां पर उसके गहरे गड्ढे में पानी का बर्फ जमा हुआ है। लेकिन इस बार जो खोज हुई है, जो चीन के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, वो ये है कि वहां पर पानी भी मौजूद है। बर्फ के अलावा तरल अवस्था की बात कर ली जाए अगर तो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दावा जो चीन के वैज्ञानिक अभी कर रहे हैं, इसी तरह का दावा भारत 15 साल पहले कर चुका है। यानी भारत के वैज्ञानिकों को 15 साल पहले ही पता चल गया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। तो इससे जुड़ी और क्या क्या जानकारी है और किस तरीके से वहां पानी मौजूद है और भारत का वो दावा क्या था और किस आधार पर किया गया था, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चीन ने अपने चैंग-ई 5 मिशन के तहत जो चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल वापस लेकर के आया था, उस आधार पर अब उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चांद पर पानी मौजूद है। वहां से वो 1 किलो 700 ग्राम से ज्यादा मिट्टी लेकर के आए थे और उसका विश्लेषण कर रहे थे अपने लैब में, और ये मिशन 2020 में संपन्न हुआ था और उसी वक्त वो वहां से सैंपल लेकर के वापस आए थे। तो उसका विश्लेषण करने के दौरान चीन के वैज्ञानिकों को पानी के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले। इसको अभूतपूर्व कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक कयास लगाए जाते थे कि ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चांद पर पानी मिलने के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिल गए हैं। और ऐसा ही कुछ दावा भारत के वैज्ञानिकों ने तब किया था जब चंद्रयान 1 ने अपने मिशन के दौरान इस तरह के संकेत दिए थे कि चांद पर पानी भी मौजूद है। न केवल गड्ढे में जमा बर्फ के रूप में, बल्कि अपने अणु के रूप में भी चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पहले पूरे चांद पर पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद था और अब वो किसी कारण से वहां पर मौजूद नहीं है? लेकिन क्या यह भी मान लिया जाए कि चांद की सतह के नीचे अगर वहां खुदाई की जाए, अगर वहां सबमर्सिबल बोरवेल जैसी कोई व्यवस्था की जाए तो वहां पर पानी प्राप्त हो सकता है, पानी मिल सकता है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम पृथ्वी पर पानी निकालते हैं उसकी सतह के नीचे से। और क्या यह भी मान लिया जाए कि पहले जिस तरह से यह दावा किया जाता था कि चांद बिल्कुल सूखा हुआ उपग्रह है, वहां पर पानी किसी भी रूप में मौजूद नहीं है, तो उसको अब झुठला दिया जाएगा? अब इससे आगे की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन उसको निकाला कैसे जाए और कैसे वहां पर अगर इंसानों की बस्ती बसाने की योजना बनाई जाए तो उस पानी को किस तरीके से उसकी सतह से बाहर निकाला जाए ताकि उसका इस्तेमाल इंसान अपने दैनिक कार्य के लिए भी कर सके, साथ ही स्पेस मिशन के लिए ईंधन के तौर पर अगर H2O से हाइड्रोजन को अलग करके उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो क्या यह भी मुमकिन है?
क्योंकि इस मिशन को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने चंद्रमा की मिट्टी को नासा के साथ साझा करने से इनकार किया है। यह वही नासा है जिसने 2020 तक चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से इनकार किया था। लेकिन उसी दौरान चीन ने अपने चैंगी 5 मिशन के मदद से जो मिट्टी लेकर के वापस आया, जो सैंपल लेकर के आया, उसके विश्लेषण के आधार पर अब यह दावा कर दिया है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। इससे दशकों पहले अमेरिकी अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के नमूने वापस लाए थे, जिसमें पानी के कोई संकेत नहीं थे। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की मिट्टी पूरी तरह से सूखी थी। इस निष्कर्ष का समर्थन नासा ने किया, जिसने दावा किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी की कमी है। हालांकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत अपडेट हो रहा है, बहुत आधुनिक हो रहा है, तो उसके आगे के जो शोध हैं, जो अन्वेषण है, जो रिसर्च है, उसने धीरे धीरे इस धारणा को चुनौती देना शुरू कर दिया है। चैंग-ई 5 मिशन के माध्यम से जो चंद्रमा के मिट्टी के नमूने लाए गए हैं, जो सैंपल लाया गया है, उसका विश्लेषण करने के बाद, उसको अत्याधुनिक उपकरणों से जांचने के बाद चीन के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि उस सैंपल में आणविक जल से युक्त एक जल योजित खनिज पाया गया है। यानी कि उसमें एक ऐसा मिनरल पाया गया है, एक ऐसा खनिज पाया गया है जिसमें पानी अपने एटॉमिक रूप में, मतलब आणविक रूप में वहां पर मौजूद है। भले ही उसमें बहुत तरल अवस्था ना दिख रहा हो, लेकिन पानी के जो एटम है, जो H2O है, उसका कॉम्बिनेशन उस मिनरल में देखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत को पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है, क्योंकि 2009 में भारत के चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं के रूप में जल योजित खनिजों के संकेतों का पता लगाया था। यानी जिस तरह का दावा चीन के वैज्ञानिक अब कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई मिनरल मिला है जिसमें पानी के अणु मौजूद है, यानी H2O मौजूद है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु मौजूद हैं उसमें, इसी तरह का दावा भारत के वैज्ञानिक 2009 में ही कर चुके हैं। क्योंकि चंद्रयान 1 के उपकरणों में नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर भी शामिल था, जो एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जिसने चंद्रमा पर खनिजों में पानी की खोज की पुष्टि करने में मदद की थी। और अगर चीन के चैंगी 5 मिशन की बात करें तो उसने 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के 1731 ग्राम नमूने एकत्रित किए। चीनी वैज्ञानिकों ने पाया कि इन नमूनों में हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह होते हैं, जो पानी के अणुओं का एक घटक है। उनका अनुमान है कि चंद्रमा की मिट्टी में प्रति टन 120 ग्राम पानी हो सकता है। यह पानी संभवतः धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से आया होगा, जो अरबों साल पहले चंद्रमा से टकराए थे। अब यहां पर आप यह समझना चाहेंगे कि इस खोज का क्या महत्व है। तो चांद पर पानी की खोज अंतरिक्ष की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, यानी एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है इसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर मौजूद पानी का इस्तेमाल पानी, ईंधन और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पर पानी की खोज अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। वैज्ञानिकों को अभी भी यह समझना बाकी है कि चंद्रमा पर कितना पानी है और यह कहां पर है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि अंतरिक्ष एजेंसियां अगले कुछ वर्षों में चंद्रमा पर पानी का अध्ययन करने के लिए कई मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। इन मिशनों से हमें चंद्रमा के जल संसाधनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि चीन और भारत ही एकमात्र देश नहीं है जो चांद पर पानी की खोज कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अमेरिका भी चांद पर पहुंच करके इस तरह की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि पिछले दिनों ही इसने अपने वाइपर मिशन को रद्द कर दिया क्योंकि उस पर आने वाला बजट उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। साथ ही मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो जो खोज करना चाह रहा था उसकी खोज ऑलरेडी चाइना कर चुका है, और यही चीज अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना ने वहां पर पानी की खोज कर ली। तो उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद नासा अब उसके आगे की कोई खोज करना चाह रहा है, आगे का रिसर्च करना चाह रहा है। यही सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण उसने वाइपर मिशन को रद्द कर दिया। अब वो एक बार फिर नए मिशन की ओर बढ़ रहा है ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि चाइना ने जो निष्कर्ष दिया है वो क्या वाकई सच है और उसके आगे की खोज कैसे की जा सकती है। इसी के तहत अमेरिका अब आर्टेमिस 2 मिशन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अपने इस आर्टेमिस मिशन 2 को अगर सफल बनाना है तो उसे कई जानकारियां चाहिए होगी, जिसमें से एक बड़ी जानकारी यही होगी कि क्या चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि अगर वो OH समूह के रूप में भी है जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है तो उसका इस्तेमाल भी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी समझ सकते हैं कि अगर OH समूह वहां पर मौजूद है, किसी मिनरल में मौजूद है, और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1 टन मिट्टी में वहां पर 120 ग्राम पानी मौजूद हो सकता है, तो क्या उसका इस्तेमाल भी किसी तरीके से किया जा सकता है? और क्या चंद्रमा की सतह के नीचे पानी की और ज्यादा मात्रा में मौजूदगी हो सकती है? इन सब चीजों पर फिलहाल नए नए मिशन तैयार किए जा रहे हैं और नई नई खोज करने की प्लानिंग की जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।